जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। वास्तव में भगवान उसी के हैं जो उन्हें श्रद्धा से याद करता है, उनके नाम का स्मरण करता है। भगवान किसी की जात पात नहीं देखते। कहा भी गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपके मन में लेस मात्र भी कपट है तो भगवान कभी भी आपको मिलने वाले नहीं। ये इंसान तभी तक कुशल है जब तक वो भगवान के चरणों में रहता है। भगवान कहते भी हैं कि मैं उन्हीं से प्रेम करता हूँ जो मेरे बनाए हुए जीवों से प्रेम करता है। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए बाहरी क्रियाएं भी पवित्र होनी चाहिए, और जब हमारी क्रियाएं पवित्र हो जाती हैं तो सद्गुरु की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय में सदन कसाई नाम के एक बहुत बड़े भक्त हुए। बचपन से ही भगवान के नाम और भगवान के कीर्तन इन्हें बहुत प्रिय थे। भगवान का नाम तो इनकी जिह्वा पर सदा ही चलता था। यद्यपि ये जाति के कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीव वध के नाम से ही इनका शरीर कांपता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से ये दूसरों के यहाँ से मांस ला करके बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुओं का वध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन नहीं लगता था, लेकिन मन मार करके अपनी जाति के व्यवसाय को करते थे। सदा ही नाम जप, भगवान के गुणानुवादों का गायन करने में ही लगे रहते। सदन का मन भगवान के चरणों में रम गया था। दिन रात वे केवल भगवान को ही याद करते थे। प्यारे सज्जनों, भगवान भी अपने भक्तों से सदा दूर नहीं रह सकते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं होता। सदन के घर में भगवान शालिग राम के रूप में विराजमान थे, और सदन को इसका पता भी नहीं था। वे तो शालिग राम को पत्थर का एक बाँट ही समझते थे और उसी से ही मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहा था। दृष्टि पड़ते ही वो शालिग राम को पहचान गया। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग राम जी को देख करके उस साधु को बड़ा ही क्लेश हुआ। सदन से मांग करके वे शालिग राम को अपने साथ ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को वो चमकीला बाँट दे दिया। साधु बाबा अपनी कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग राम जी को स्नान कराया, उनकी पूजा अर्चना की। लेकिन भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है और न ही किसी अन्य चीज की। वे तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से ही रिश्ते। रात में उस साधु को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आया? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिल रहा था। जब वो मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत ही आनंद मिलता था। जब वो ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े ही मधुर पर जान पड़ते थे। जब वो मेरा नाम लेकर के कीर्तन करता और नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तो मुझे वहीं पहुंचा दो, मुझे सदन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ रहा। साधु महाराज जी जब जगे तो उन्होंने शालिग राम को उठाया और सदन के घर की ओर चल दी। सदन को जाकर के उनका शालिग राम वापस किया और साथ ही उसको भगवान की कृपा का महत्व भी बताया। सदन को अब पता लगा कि उनका ये बाट तो स्वयं भगवान शालिग राम है। तब उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना के रखा था। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। अब सदन को अपने व्यवसाय से बहुत ही घृणा हो गई।
वो अपने व्यवसाय को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके सीधे जगन्नाथपुरी की ओर चल दी। मार्ग में संध्या के समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर में ठहरे। उस घर में स्त्री और पुरुष 2 ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वो अपने घर आए हुए इस स्वस्थ, सुंदर और सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय वो सदन जी के पास आई और अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम की कोई चेष्टा सफल नहीं हुई। वे उठ करके हाथ जोड़ करके बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, मुझे आशीर्वाद दो। प्यारे सज्जनों, भगवान के सच्चे भक्त हर स्त्री को माता की नज़र से देखते। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता। वे हड्डी, मांस, चमड़ा, मल, मूत्र, थूक, पीप को सुंदर मानने की मूर्खता नहीं करते, लेकिन जो काम के बस हो जाता है उसकी बुद्धि मारी जाती। वो न तो सोच पाता है न कुछ देख पाता। वो निर्लज्ज और निर्दयी हो जाता। उस काम आतुर स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो वो अंदर गई और तलवार लेकर के अपने सोते हुए पति का सिर उसने काट दिया। कामांध व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। वो सदन के पास वापस आई और कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे, अब तुम डरो मत। मैंने अपने खुसट पति का सिर काट डाला। हमारे तुम्हारे बीच का कांटा खत्म हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने उन्हें विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, तब वो द्वार पर आकर के छाती पीट पीट करके रोने लगी। लोग उसका रुदन सुन करके एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा। कुछ लोगों ने तो मारा भी, लेकिन सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखने के लिए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उसके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए। खून की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा जाना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार से निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारियों को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है। उसके दोनों हाथ कट गए। पालकी लेकर के जाओ और उसे आदर पूर्वक मेरे पास ले आओ। पुजारी पालकी लिवा करके गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठा करके ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर आकर के दंडवत की और भगवान के सामने हाथ जोड़ने के लिए जैसे ही प्रयास किया, तो उसके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ तो ठीक हुए ही, पर उसके मन में शंका बन गई कि उसके हाथ क्यों काटे गए थे। भगवान के राज्य में तो कोई निरपराध दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भाग जाती। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डाल करके उसे भागने से रोक लिया। इस जन्म में वही गाय वो स्त्री बनी और उस कसाई उसका पति बना। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए ही उसने उसका गला काटा और तुमने अपने कर्म को भरा। गाय को दोनों हाथों से पकड़ करके तुमने कसाई को सौंपा था। इस पाप से ही तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत समय तक नाम कीर्तन करते रहे, भगवान के ध्यान में लगे रहे और बाकी समय श्री जगन्नाथपुरी में ही रह करके
भगवान के श्री चरणों में ही देह त्याग करके परम धाम को पधारे।